Hi everyone. Today I will discuss about LCM and HCF यानी find the LCM and HCF। तो आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं रियल नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी इसको स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चंस। पहला 2 नंबर यानी 1.2 का एक नंबर ख़त्म हो गया, दूसरा नंबर कर रहे हैं। दूसरा नंबर से भी टाइम मिलेगा तो तीसरा करेंगे, नहीं तो दूसरा करके 10 से 15 मिनट में वीडियो ख़त्म करेंगे। तो हम लोग एलसीएम बचपन से ही करते आ रहे हैं, आज इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि इसको थोड़ा क्वेश्चन देखने के। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एलसीएम ऐसा वाला देखे 6, 12, 18 ऐसा करके हम लोग एलसीएम निकालते थे, या कोई इसी को ऐसे भी निकालता है, ऐसे करके जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे निकालता है एलसीएम। ऐसे तो करना है ही, इससे थोड़ा आगे स्टेप हम लोग सीखेंगे कि मतलब फाइंड द लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द, मतलब कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो और एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यानी कहने का इसका सीधा सीधा क्लियर मतलब ये है, कहना चाह रहा है कि एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू आपका होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यानी फार्मूला लिखते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू होता है पहली संख्या समझिए गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ इसको शॉर्ट में लिखते हैं एचसीएफ इक्वल टू, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू N1 गुना N2। क्यों लिखे? क्योंकि मेरा ये छोटा फार्मूला हो जाए और आसान हो जाए लिखने में और याद भी रह जाए। तो ये जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू N1 इंटू N2 जो फार्मूला है, ये कोई पार्टिकुलर साइंटिस्ट ने नहीं दिया, ये यूक्लिड साहब के दौर से चला आ रहा है। हालांकि एक मैथमेटिक्स के फील्ड में जो साइंटिस्ट लोग काम करते थे सबका मिला जुला फार्मूला है, इसलिए इसमें पार्टिकुलर किसी को क्रेडिट नहीं जाता है, इसलिए इसको नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ ही बोलते हैं। इसको कोई साइंटिस्ट का नाम से जोड़ करके नहीं बोलते हैं। तो हम लोग को इतना नहीं सोचना है, मेन काम में आना है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू ये फार्मूला होता है, इसी का को यूज़ करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। कहता है इसको वेरीफाई कीजिए कि एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू N1 गुना N2 होता है। वेरीफाई करने के लिए एलसीएम भी निकालना है हमको, एचसीएफ भी निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे कि 26 को पहले साइड में लिखिए, इसको तोड़िए 2, 13 दूना 26, 13 1। अब इसको क्या करते हैं, 26 को लाइट का सीधा में 2 गुना 13 लिख सकते हैं, गुना होकर फिर 26 हो जाएगा। अब देखिए 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है, ये दोनों में से जो कॉमन होगा, यानी 13 इसमें भी है, 26 में भी और 91 में भी 13 है, जो इक्वल रहेगा कॉमन रहेगा वही आपका हो जाएगा एचसीएफ। यानी एचसीएफ का पता चल गया। यानी क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम का काम कर लिए यानी एलसीएम निकाल लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि पहले इसका लेंथ मिलाना पड़ता है यार। हाँ, तो अब देखिए एचसीएफ इससे कैसे निकालते हैं, इन्हीं का सहारे से एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसमें याद रखना क्या है कि
आप तो HCF निकालना जान ही गए। HCF को ये दो में से एगो ले लेंगे, जैसे दो में से एगो कॉमन रहेगा तो वो HCF हो जाता है। उसी में थोड़ा आगे बढ़ा के लिखेंगे, दो में से 13 13 दोनों में कॉमन है, 13 में से एक 13 उठा के रख लेंगे। अब इसमें क्या है, 2 है 7 है, ये अलग अलग है, ये दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इनमें से एगो लेना है, कहीं भी 2 वाला पूछे, 3 वाला पूछे, 5 वाला, जो लाइन में सब में मिलेगा कॉमन रहेगा वो HCF हो जाएगा। जो जितना कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखना है, जैसे 13 दो ठो है, एक बार लिखे, 2 एक के बार है पूरा में एक बार लिख दिए, 7 नहीं है और 7 को लिख दिए, तो ये फाइनली आपका इसको गुना करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नहीं देखेंगे बल्कि इसको प्रूफ करने बोला है ना, इसको गुना करके 14, इसको गुना करके लिखिए, तो इसको आएगा 13 गुना 14, 13 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 एकम 14 4 18 यानी 182 आया। अब क्या करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, अब क्या कहता है इसको प्रूफ, LCM कितना आया 13 आया, HCF कितना आया, सॉरी HCF 13 आया, LCM 182 इक्वल टू पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या यानी फार्मूला में बैठा देंगे, इसको गुना करके ये इक्वल आएगा, ये हो जाएगा मेरा वेरीफाइड यानी प्रूफ। ठीक है, ये गुना करके आप लोग लिख लीजिएगा, मेन कॉन्सेप्ट, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बोर हो जाएगा वीडियो। तो अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, अगला है 510 और 92। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, दूसरा है 510 और 92। ऐसे ही बचपन की तरह करेंगे इसको कॉन्सेप्ट के पर्पज़ से। 510 को 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब देखिए 5 पचे 25, 1 17 तिया 51, तो 510 को आप लोग 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिख सकते हैं। अब देखो 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 को भी समझने के लिए कर सकते हैं, 2 4 2 छके 12, 2 दूना 4 2 तिया 6, 2 गुना 23। देखिए इसमें ये कॉमन है, यानी HCF इक्वल टू आपका हो गया 2, LCM इक्वल टू आपका हो गया कितना, 2 नहीं होगा बल्कि 2 गुना 3 होगा, ये तो भी भूल रही है, नहीं 3 नहीं है 23 है यार, खाली कन्फ्यूजन मारेगा क्या। तो 2 इसका हो गया HCF, LCM के लिए क्या, ये दोनों में से जोड़ा में से एगो ले लेंगे। अब सब अलग अलग है ना, तो सबको गुना कर दो आप, 17 गुना 23। अब मान लो इसको जितना गुना करके आया, फिर क्या लिखेंगे, HCF कितना आया 2, फिर LCM के बदले लिखेंगे जितना इधर आएगा इसको इधर लिख लेंगे, फिर उसके बाद पहली संख्या कितना 510 दिया हुआ, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो थैंक यू। अब अगला देखते हैं 336 और 54, थर्ड वाला को सॉल्व कर लेते हैं, कितना अभी थोड़ा टाइम है। थर्ड वाला गया 336 और 54, तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। 336 को हम लोग सिंपल में इधर से 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चक 8, 2 चक 8, 2 दूना 4, 2 21 दूना 42, 7 या 21। देखो अब इसको क्या करते हैं, 336 को लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है लिखा गया, प्लस 3 गुना 7। तो 54 को कैसे लिख सकते हैं, 54 को भी तोड़ लीजिए कहीं, 2 27 दूना 54, 2 9 तिया 27, 3 3 करके 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसका HCF क्या होगा, ये 2 मिल गया, ये दोनों दोस्त मिल गया, अब ये दोनों दोस्तों को मिला दिए। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 3
इक्वल 3 दूना 6 दूना 12 हो गया इसका HCF। सही गया है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम तो मालूम है, जोड़ा में से एगो लेंगे, फिर ये जोड़ा में से एगो लेंगे, फिर ये जोड़ा में से एगो ले लेंगे, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 तियब्बा, इसको ले लिए। अब देखेंगे बिना जोड़ा वाला कितना है 2, उसको भी गुना 2 कर देंगे, फिर 2 है गुना 2 कर देंगे, फिर 7 है 7 कर देंगे, फिर इधर यहाँ 3 है 3 कर देंगे। इसको गुना करके जितना आएगा वो होगा। ये जितना आएगा एलसीएम गुना HCF में बैठा देना इक्वल टू N1 गुना N2। तो एलसीएम जितना आएगा इसको यहाँ लिखना है, फिर HCF जो आया है इसको इधर लिखना है। दोनों सेम हो गया तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो आज इतना ही हम लोग सीखे कि एलसीएम और HCF कैसे निकाला जाता है रियल नंबर में। तो एकदम आसान है, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस रखना है। ये NCERT का क्वेश्चन है और फोकस करके प्रैक्टिस करना है। और कोई NCERT का पूछता है एग्ज़ाम में, NCERT बेस्ड एग्ज़ाम ही होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।